वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, फ्रंट ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। फ्रंट ऑफिस जो है उसी के अंदर ही हाउस कीपिंग को डील किया जाता है। बेसिकली हाउस कीपिंग का काम ये होता है कि वो आपकी एम्बियंस मेंटेन करती है। होटल की जितनी भी एम्बियंस होती है, एनिमिटीज़ होती हैं, उनको मेंटेन करती है। अच्छा, अब उनको मेंटेन करने के अलावा क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा गवर्न करता है। अच्छा, बेसिकली जब आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कम्प्लीटली काम कर रहा होता है, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा होता है, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो इंटरलिंक होता है फ्रंट ऑफिस से। और उसका काम ये होता है कि जब आपकी जो होटल की एम्बियंस है उसको मेंटेन करता है और बैलेंस करता है। इसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये गेस्ट का रूम क्लीन करता है, क्लीनिंग ऑफ द रूम करता है। इसके अलावा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि ये गेस्ट का जो रूम है उसे प्रिपेयर करता है, बनाता है। बेसिकली बनाना कैसे होता है कि जब आपका पुराना गेस्ट यूज़ करके जाता है तो वो उसमें अनटाइडी कर जाता है, रूम को डर्टी कर जाता है, तो उसको पहले क्लीन करते हैं। फिर क्लीन करने के बाद उसके अंदर मिनी बार अगर मौजूद है तो मिनी बार की जो चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करता है। उसके अलावा अगर कोई एलसीडी का रिमोट या कोई और चीज़ ख़राब हो जाती है ड्यूरिंग दी गेस्ट स्टे, उसमें कोई चीज़ ऐसी ख़राब हो जाती है, कोई लाइट कोई पंखा ख़राब हो जाता है, तो उसको भी मेंटेन करता है ताकि उसकी जो नेक्स्ट गेस्ट आ रहा हो उसको वो चीज़ें तरीके से मिलें, यानी उसको एक जगह प्रॉपर मिलें। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये भी फ्रंट ऑफिस हैंडल कर रहा होता है। और जो ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है ये बेसिकली क्लीनलाइनस डिपार्टमेंट कहलाता है, लेकिन क्लीनलाइनस बेसिकली होता नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इससे आपकी होटल का रेवेन्यू, आपकी होटल की सेल और आपके होटल के अंदर स्टे करने के बाद जो लोगों के रिमार्क्स क्रिएट होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर इसके बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जी पब्लिक एरिया मेंटेनेंस। पब्लिक एरिया मेंटेनेंस क्या होता है कि जिसमें आपका जो पब्लिक के लिए आप जहाँ पर रहते हैं या पब्लिकली आप जो जहाँ पब्लिक विजिट करती है, घूमती फिरती है, वहाँ का जो एम्बियंस है उसे मेंटेन करने में भी मदद करता है। बेसिकली इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर आपका जो होटल है उसके अंदर लॉबी हो गई, गार्डनिंग एरिया हो गया, माली हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है हाउस कीपिंग डील कर रहा होता है। तो वो हाउस कीपिंग क्या करता है, आपके जो पौधे हैं, पत्ते हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है उसको देख रहा होता है। इसके अलावा वो देख रहा होता है जो आपका फ्लोर है, फ्लोर क्लीन होना चाहिए, वेरी फ्लोरिश्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो लॉबी है, लॉबी के अंदर कोई सोफ़ा है, कोई चीज़ है जहाँ जो मेंटेन करने की ज़रूरत है तो उसकी जो छोटी मोटी मेंटेनेंस है वो करता है, वो परफॉर्म करता है। बाज़ औक़ात होटलों में ये तक अथॉरिटी होती है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के पास कि उनके पास स्टोर का एक्सेस होता है, जहाँ से वो क्या करते हैं, अगर कोई सोफ़ा गंदा हो गया, कोई सोफ़ा डर्ट हो गया, जिस सोफ़े को वहाँ पर वो ठीक नहीं कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उसको स्टोर में डाल के और उसकी जगह अल्टरनेट सोफ़ा वहाँ रख देते हैं या सोफ़ा रख देते हैं। ये जो भी वहाँ पर जो भी उन्होंने इंतजाम किए होते हैं वेटिंग एरिया के लिए, वो एरिया टेबल हो गई, कोई लेनिन हो गई, कोई चादर हो गई, तमाम चीज़ें वहाँ की चेंज करते रहते हैं। तो पब्लिक एरिया मेंटेनेंस उनके इम्पॉर्टेंट का टास्क होता है। आ जाते हैं जी लॉन्ड्री सर्विस के ऊपर। लॉन्ड्री सर्विस क्या करती है, जो होटल की तमाम एम्बियंस को मेंटेन करती है। अब वो क्या करती है, होटल की एम्बियंस को मेंटेन करती है कि उसमें जो है ना आपका जो लेनिन्स होती हैं, जो चादरें हैं, जो पिलोज़ हैं, उनके कवर हैं, ये तमाम चीज़ों की क्लीन लाइनेस करती है ताकि ये रीयूज़ हो सकें। ठीक है। फिर उसके बाद अगर लॉन्ड्री एरिया को देखा जाए तो लॉन्ड्री एरिया क्या करता है कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो तमाम गेस्ट की जो भी एनिमिटीज़ होती हैं, बाद दफ़ा सर्विसेज गेस्ट इस तरह दे देते हैं कि गेस्ट को ये सर्विस दे दी जाती है बाद होटलों के अंदर कि वो अपनी जो कपड़े हैं उनको वॉश आउट करवा सकता है, उनको लॉन्ड्री करवा सकता है एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके। तो लॉन्ड्री ये भी काम करती है कि गेस्ट के वो कपड़े भी प्रिपेयर करती है जो गेस्ट ने जो है वो यूज़ किए हों और उसको रीयूज़ करने हों एट दी स्टे, ड्यूरिंग दी स्टे उन्होंने वो उसको रीयूज़ करना हो तो वो उसको भी प्रिपेयर करती है। और उसके लिए जो भी इसके इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो लॉन्ड्री सिस्टम करता है और लॉन्ड्री डिपार्टमेंट करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ देखा जाता है कि आपकी जो भी होटल में कमी है, कोई गेस्ट के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई सर्विस में कमी है, कोई क्वालिटी में कमी आ रही है, कोई प्रेजेंस ऑफ गुड्स में कमी है, या कोई ऐसी एनिमिटी मिस हो गई है जिस एनिमिटी को वहाँ पर फिल आउट करना है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका स्टॉक देखते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं कि जी इतनी बोतलें वहाँ से लेकर आओ और इतनी बोतलें मिनी बार के अंदर लगा दो, इतनी चॉकलेट्स लगा दो मिनी बार के अंदर। ठीक है, जैसे मिनी बार का एग्जांपल ले लेते हैं, मिनी बार से समझ जाएंगे आप लोग
कि मिनी बार क्या होता है, एक छोटा फ्रिज होता है जिसके अंदर आपको चॉकलेट्स और जो है पानी और डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी जो गेस्ट की चीज़ें होती हैं, जूसेस होते हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ रखी हुई होती हैं। अब उनको जब वो बैलेंस करता है, यानी उसकी जो उसको रिफ़्रेश करता है मिनी बार को, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें वहाँ पर लगाई जाती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ स्टॉक्स उठाई जाती है, स्टॉक्स उठा के वहाँ लगाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स होती है उनको एक इन्वेंट्री में मेंटेन किया जाता है। उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट देख रहा होता है और वही मेंटेन कर रहा होता है। अब लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि लॉस्ट एंड फाउंड। ये क्या करता है, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में एक सेक्शन होता है जहाँ लॉस्ट एंड फाउंड होता है। इसमें ये होता है कि गेस्ट की कोई चीज़ रह जाती है, गेस्ट कोई चीज़ छोड़ जाता है, तो क्या करता है कि जो आपकी हाउस कीपिंग स्टाफ होता है वो उस चीज़ को निकालता है वहाँ से, ठीक है, और वो उस चीज़ को निकाल के उसको पैक करता है, पैक करके सील्ड करके लॉन्ड्री भिजवा देता है। लॉन्ड्री में उसे वॉश आउट किया जाता है, उसको प्रेसिंग किया जाता है और दोबारा उसको लॉन्ड्री के अंदर रख दिया जाता है जब तक गेस्ट वहाँ पर आके दोबारा अपनी चीज़ ना ले जाए। या फिर गेस्ट को अगर कॉन्टैक्ट नंबर हो गेस्ट का या कोई कॉन्टैक्ट चीज़ हो तो गेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि आप कोई चीज़ भूल गए अपनी, तो वो चीज़ आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट जो है वो लॉन्ड्री सेक्शन का एक सब डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ें जमा होती हैं जो गेस्ट अपनी गलती से भूल जाए या बाय मिस्टेकन भूल जाए, वो चीज़ें वहाँ जमा होती हैं जब तक कि गेस्ट वहाँ पर कांटेक्ट ना कर ले। अगर गेस्ट कांटेक्ट करता है तो गेस्ट कांटेक्ट करता है, वरना ऑर्गेनाइजेशन कांटेक्ट करती है। दोनों साइडों पर होता है बहुत कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन फ्रंट ऑफिस करती है। इसके अलावा हाउस कीपिंग क्या करती है, ये कम्युनिकेशन करती है दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं हम उसे, यूजुअली मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। ये भी फ्रंट ऑफिस का सब डिपार्टमेंट होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से ये कम्युनिकेशन करता है कि जैसे कोई एयर कंडीशन ख़राब है, कोई रूम की कोई एनिमिटी ख़राब है, कोई ऐसी लाइट ख़राब है जो बहुत बड़ा फॉल्ट है, ठीक है, उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन करता है और उन्हें रिपोर्ट करता है कि ये चीज़ इस तरह से प्रॉब्लम कर रही है यहाँ। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंडीशन की, तो वहाँ पर आपका जो रूम है उसके अंदर कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज नहीं है, तो वो फ्रंट डेस्क से भी रब्ता करता है। फिर उसके बाद अगर कोई गेस्ट ऐसी डिमांड कर देता है जो उसकी सर्विसेज में एक्स्ट्रा हो, यानी उसके चार्जेस लगाने हों, तो फिर ये फ्रंट डेस्क से कम्युनिकेशन करता है कि जी गेस्ट ने जो है अगर लॉन्ड्री करवाई है तो लॉन्ड्री के कितने चार्जेस हुए, ये लॉन्ड्री की कितनी दफ़ा हमने लॉन्ड्री करवाई है, कितने उसके चार्जेस बने, कितनी उसकी कंडीशन हुई। तो ये तमाम कोऑर्डिनेशंस जो हैं वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट से कर रहा होता है। उसके बाद हाउस कीपिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करता है कि वो ट्रेनिंग करता है और सुपरविजन करता है उस स्टाफ की। जो स्टाफ उसको हायर करना होता है, न्यू स्टाफ अगर आता है तो उसकी ट्रेनिंग भी की जाती है, क्योंकि हाउस कीपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। तो उसके अंदर एक ट्रेंड स्टाफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एक ट्रेंड स्टाफ ही उसको हैंडल कर पाता है। जैसे कंप्लेन हैंडलिंग है, कंप्लेन हैंडलिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे एम्बियंस के मामलात हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टाफ को ट्रेनिंग देने का जो काम है वो भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट करता है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है स्टाफ की ट्रेनिंग का काम भी करता है और सुपरवाइज करता है उन तमाम टास्क को जो स्टाफ को दिए जाते हैं, उनकी सुपरविजन करता है, उनको लुक आफ्टर करता है कि जी ये किस तरह से किए जा रहे हैं, या जो नए लड़के हैं या जो नए लोग हैं, आपके पास कम्युनिटी न्यू आई है या न्यू ट्रेनी स्टाफ आया तो वो स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, इसकी भी सुपरविजन जो है वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट करता है। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई गेस्ट की कंप्लेन आ गई और वो हैंडल नहीं हो पा रही, तो अब उसमें क्या होगा, उस सूरत में भी हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। किस चीज़ से, हमें हाउस कीपिंग सीनियर से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, फिर वो उसको सुपरविजन करते हैं। उस कंप्लेन की भी सुपरविजन होती है अगर कोई कंप्लेन जनरेट हो जाए तो। देखें जी, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की, तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इसके कंडीशन ये होती है कि हम इससे ये चीज़ मेंटेन कर पाते हैं कि हमारी एम्बियंस कैसी जा रही है, हमारा जो लोकेलिटी है वो कैसी जा रही है, हमें गेस्ट को सर्विसेज कैसी दी जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें हम हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से डील करते हैं। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, क्लीनलीनेस मेंटेन करता है, एम्बियंस मेंटेन करता है, उसके जो तमाम मामलात होते हैं उनको देखने के लिए अहल होता है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की मज़ीद, तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो किसी भी सूरत में गेस्ट को लीजर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब मज़े की बात है कि लीजर कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आप गुड एम्बियंस प्रिपेयर करते हो, जब आपकी प्रिपरेशन गुड होती है और एम्बियंस आपका गुड प्रिपरेशन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली गेस्ट को एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी कंडीशन के बारे में, और बहुत अच्छा लिंक करता है आपके गेस्ट को कि आपका गेस्ट किसी और को रेफरेंस करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन विजिट करने के लिए। ये बात भी बड़ी ज़्यादा एड्रेस की जाती है, उसको एड्रेस करके
इसको एड्रेस किया जाता है और उसको ज़्यादा एलोबरेट भी किया जाता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के बेसिक फंक्शंस या बेसिक किरदार क्या क्या अदा करता है और क्या ड्यूटीज़ उसकी होती हैं जो वो परफॉर्म करता है।